नमस्ते दोस्तों। राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई? सीता जी लक्ष्मण की बहन थी तो भाभी कैसे हुई? बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर टैक्स लेना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गए थे। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं है, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना भी शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गए तो उसी जंगल में एक ग्रोत्समद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। तभी रावण आया और उसने उन ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर के देखा तो उस कुटिया के अंदर वह मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून को लेकर वहां से चला गया। रावण ने लंका में जाकर ये अफवाहें फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी पिएगा वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की वन विहार करने की आदत थी। अब रावण उस घड़े को वहां पर रखकर वन विहार करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है। इसीलिए वो आई और गुस्से में आकर सोचा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। ऐसा सोचकर मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने वह खून पी लिया तो वह उससे मरी तो नहीं बल्कि गर्भवती हो गई। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब जोर से दहाड़ते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की ये बात सुनकर रावण ने जोर से एक दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 2-3 दिन बाद आकाशवाणी हुई कि अगर ये घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेंगी। इसीलिए इस घड़े को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। आकाशवाणी को सुनकर रावण ने सोचा कि राजा जनक जो राज्य है मिथिला वह बहुत ही समृद्धशाली है। मैं उस राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह भाग जो हरा भरा था, जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वह सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वो पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब ये देखा कि अचानक हरा भरा बाग कुछ ही दिनों में सूख गया तो वो आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक का वो भाग सूखने के बाद धीरे धीरे पूरे नगर की हरियाली सूखने लगी और राज्य में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। राज्य की प्रजा भूख से मरने लगी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ना तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और ना पीने के लिए पानी। नगर के सारे तालाब और सरोवर सूख गए।
पशु पक्षी भी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वो वहाँ से इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ करवा दे तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हलेष्टि यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था। जब राजा जनक का हल चला रहे थे तो हर का अग्रभाग जिसे सीता कहते हैं वो उस घड़े में अटक गया और जैसे ही उस घड़े में हर अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली जो सीता जी ही थी। सीता जो हल्का नुकीला भाग होता है उसकी वजह से ही उस कन्या का नाम सीता रखा गया। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हो गई फिर उनका प्रभु श्री राम से विवाह हो गया। लेकिन माता सीता के विवाह से एक दिन पहले रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता जी का हाथ देखा था और हाथ जोड़कर वह समझ गया कि ये लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार ये लंका जाएगी और इसका जो पति होगा वो मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहाँ से चुपचाप लंका वापस लौट आया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया था। जो माता सीता जी थी वह असली पुत्री तो रावण की ही थी। वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उनके पालनहार थे, इसीलिए राम रावण के दामाद हुए। अब जानते हैं कि राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तक रेखा में पहले ही देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा, यही विधि का विधान है, इसलिए उनमें लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था। भगवान को उसका उद्धार भी करना ही था। आइए अब जाने कि जब सीता जी लक्ष्मण की बहन थी तो भाभी कैसे हुई। अब ये तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण की भाभी थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई ये हम जानेंगे इस प्रसंग से। दोस्तों, लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। आपको पता होगा लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्र फन थे। उन सहस्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नज़रों से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुलोचना और सुनैना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। इनका पालन पोषण भी नागलोक में हुआ था। शेषनाग के एक फन की नज़र सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नज़रों से देखा। सुलोचना शेषनाग की ही पुत्री थी, तो गंदी नज़रों से जब एक फन ने देखा और जब ये बात शेषनाग जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही उस गंदी नज़रों से देखने वाले उस फन को काट दिया। फिर उस फन से ही मेघनाद बना था। इधर शेषनाग जी से ही मेघनाद उत्पन्न हुए थे और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार थी। तो मेघनाद की बहन सीता हो गई, क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और मेघनाद रावण और मंदोदरी का ही पुत्र था। इसीलिए मेघनाद की सीता जी बहन हो गई और मेघनाद और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से ही उत्पन्न होने के कारण भाई भाई हुए। इसीलिए सीता जी लक्ष्मण जी की भी बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेषनाग जी भी धरती को धारण करने वाले थे, इसीलिए उनकी बहन मानते हैं। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन भी
थी और भाभी भी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।